Hi dear students and dear friends, welcome back to our official YouTube channel Solutions for You. Today we are going to discuss one of the most important and basic lecture of trigonometry, and that very lecture is trigonometric ratios. Dear students, trigonometric ratio, it is very important lecture so far as the trigonometry is concerned. अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन रहा, अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ रही, that misunderstanding, that confusion will run through the whole chapter. As a result, what will happen? You will not be able to solve any question confidently. लेकिन अगर आपको यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, अगर यहाँ आपने बेसिक चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड किए, that means you will be able to solve each and every question confidently. So, और एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया, यही वो टॉपिक है जिस टॉपिक से आपके किसी ना किसी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। स्पेशली अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें या 10+2 की बात करें या एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, इन एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। तो लिया हमने एक राइट ट्रायंगल, तो नाम कर दिया हमने इस राइट ट्रायंगल को ए, बी एंड सी। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा इज इट राइट ट्रायंगल, आप बोलेंगे ये सर इट इज राइट ट्रायंगल। अगर मैं बोलूंगा क्यों, आप बोलेंगे सर बिकॉज एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं दूसरी बेसिक चीज आपको बता दूंगा, ये जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, वेयर इट इज राइट एंगलेड, तो आपका आंसर ये होना चाहिए सर एट बी दिस ट्रायंगल इज राइट एंगलेड। तो इसके बाद दूसरी बेसिक चीज, अगर मैं आपको बता दूंगा बेटा ये जो राइट ट्रायंगल ए बी सी है, ये जो ये एंगल ए और एंगल सी है, व्हाट आर दिस टू एंगल्स? डियर स्टूडेंट्स, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। डू यू नो व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स? बिकॉज ये जो एंगल ए है, द मेजर ऑफ एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सेम इज द केस विद सी। C is also acute angle. Do you know why? Because the measure of angle C is less than 90 degree but greater than 0. So what I am going to actually say you have to understand also acute angle. तो A और C इसमें acute angle है। ये जो B है, B पे ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल, इट इज 90 डिग्री। दूसरी बात, डियर स्टूडेंट, इज इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इस एंगल ए की बात करूंगा, अगर मैं इस एक्यूट एंगल ए की बात करूंगा, एंगल ए की बात करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक्यूट एंगल ए की बात करूंगा, एट दैट टाइम ये जो ये लाइन बीसी है, इट बिकम्स परपेंडिकुलर। लाइन बीसी, एंगल ए की बात करूंगा, परपेंडिकुलर इस वक्त क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बीसी। वेरी गुड। और बेस क्या बन जाएगी? बेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेस इस वक्त क्या बन जाएगी? ए बी। वेरी गुड। क्या समझा मैंने आपने? अगर हम इस एक्यूट एंगल की बात करेंगे, जो इसका अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर बनता है, और जो इसका एडजेसेंट साइड होता है यानी ए बी, वो ए बी उस वक्त बेस बन जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं एक्यूट एंगल सी को कंसीडर करूंगा, एक्यूट एंगल सी को कंसीडर करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं एक्यूट एंगल सी को कंसीडर करूंगा, मुझे बताओ एट दैट टाइम परपेंडिकुलर क्या बनेगा? एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर इस वक्त क्या बनेगा? ए बी। वेरी गुड, ए बी। और बेस क्या बन जाएगा? बेस विल बिकम द एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल, दैट इज बी सी। बी सी। तो कंक्लूजन क्या निकला? जल्दी में फिर से सुनो। अगर हम एक्यूट एंगल ए की बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर उस वक्त वही साइड बन जाता है जो ए का अपोजिट होता है, दैट इज बी सी। और बेस कौन सी लाइन बन जाती है? एडजेसेंट लाइन टू द एंगल ए। तो लिख दिया हमने ए बी, बेस बन जाएंगे। अगर एंगल सी की बात करेंगे, परपेंडिकुलर बन जाएगा अपोजिट साइड टू द एंगल ए, दैट इज ए बी, और बेस क्या बन जाएगा? बी सी, एडजेसेंट साइड टू द angle C, that is BC. This was something about right angle and acute angle. Now let us come to the main point, trigonometric ratios. Dear students, हमारे पास trigonometric ratios जो है, these are 6 in number। 6 trigonometric ratios हमारे पास है।
दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है दैट इज एसाइन। इसको सिन कभी नहीं पढ़ना है, एक्चुअली इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन। दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास जो है cos, actually it is not cos, it is actually the it is actually the abbreviated short form of cosine। इस पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एक्सरसाइज में, शायद इसके हवाले से एक क्वेश्चन जरूर है। तो तीसरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास जो है tan, एक्चुअली tan इज व्हाट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इसके बाद जो फोर्थ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है दैट इज cosec। What actually cosec is? It is actually the short and abbreviated form of cosecant। And fifth trigonometric ratio हमारे पास क्या है? sec। sec is nothing but actually the short form of secant। And last trigonometric ratios which we have that is cot। And what is cot? Cot is short form of cotangent। These are the 6 trigonometric ratios जो हमें जहन में रखने हैं, जो हमें अच्छे से याद करने हैं। 6 trigonometric ratios। अब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इनकी फार्मूला क्या है, हम किस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम वही सीखेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया, और इन्हीं चीजों पे आपको हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पे पूछा जाएगा। अगर 10+2 या ग्रेजुएट लेवल की बात करिए, वहां भी एक सिंपल सा क्वेश्चन इन चीजों पे पूछा जाता है। या खासकर जो बच्चे आफ्टर 10th AMU में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको AMU के एंट्रेंस में इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। सो नाउ लेट्स कम टू द फार्मूला पार्ट। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहले हम अगर साइन की बात करेंगे, साइन की फार्मूला क्या है, तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल फार्मूला बताऊंगा जो आपको टिप ऑफ टंग हर वक्त रखनी है। And that very formula is P H but। तो ये फार्मूला आपको हर वक्त जहन में रखनी है। आप किस तरह इसको याद रखोगे, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, हमने इस फार्मूला को अपने जमाने में इस तरह याद रखा था, पंडित बाई पंडित हरी हरी बाट। शायद आई होप आप भी इसी तरह इसको याद रखोगे या अपने हिसाब से याद रखोगे, लेकिन हर वक्त आपको ये फार्मूला जहन में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन है, दिस इज P डिवाइडेड बाई H, दिस इज साइन, दिस इज वेरी गुड। P डिवाइडेड बाई H, साइन की बात कर रहा हूं, P डिवाइडेड बाई H। व्हाट डज इट मीन? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो किसकी फार्मूला बन गई? साइन की। अब कॉस की बात करेंगे। ये जो नेक्स्ट हमारा है इस तरह, b डिवाइडेड बाई h। व्हाट इज b? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इट इज द फार्मूला फॉर कॉस। ओके, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। लिखेंगे यहां इस तरह, बिल्कुल, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस किसकी फार्मूला है? tan की फार्मूला। इसके बाद है कोसेक। देखो अभी हमने टॉप टू बॉटम फॉलो किया, अब क्या कर देंगे, अब हम बॉटम टू टॉप फॉलो कर देंगे इस तरह। अगर मैं ये फार्मूला इस तरह फिर से लिखूंगा, P B P H H B। अभी हमने टॉप टू बॉटम देखा तो साइन कॉस tan आ गया। अब हम बॉटम टू टॉप देखेंगे। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या बन जाता है? कोसेक। इसी तरह यहां भी देखो, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस क्या बन गया? सेक। इन अ सिमिलर वे अगर हम यहां भी देखेंगे, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, base divided by perpendicular, it will become cot। So this was something about the trigonometric ratios। लेकिन अभी इतना ही नहीं है, अब हम ये तो सिंपल जनरल फार्मूला है। अब हम इस राइट एंगल को लेके इन साइन कॉस टेन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, I will rub this board. I hope you have noted all these pointers.
यहाँ फिर से एक बार लिख के रखो। Now let us consider acute angle A. कहाँ लिखूँ? Consider acute angle A. Very good. Now we will find all the trigonometric ratios on acute angle A. ये बात आपको समझ आई? That means आपने trigonometric ratios के concept अच्छे से समझ लिया है। बेटा अगर हम acute angle A को consider करेंगे, अब now we are supposed to find all the trigonometric ratios. पहला रेशियो हम निकालेंगे sin A. Very good. sin A की फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज। बेटा अगर मैं एक्यूट एंगल A की बात करूंगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा? BC, वेरी गुड, अभी हमने सीखा। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? AC, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नंबर 2 sin A। अब cos A निकालेंगे, ठीक है, cos A। बेटा व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos A? बोलो, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेटा अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूं, बेस क्या बनेगा उस वक्त? AB, वेरी गुड, और हाइपोटेन्यूज AC, वेरी गुड। नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। tan A की बात करेंगे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर tan? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेटा सी माय डियर्स, अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर क्या बनेगा? बोलो BC, गुड, बेस एडजेसेंट साइड AB, गुड। नंबर 4 cosec, COSEC, cosec A के लिए बेटा फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेटा अगर मैं A की बात कर रहा हूं, एंगल A हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से हमेशा रहता है, उसमें कोई शक नहीं है, वो रहेगा AC। परपेंडिकुलर एंगल A की बात चल रही है, परपेंडिकुलर BC, वेरी गुड। 5th वन, अब क्या निकालना है हमें? sec A, वेरी गुड। यार अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूं, sec A की फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज ही हमेशा रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, तो लिख दिया हमने AC। बेस क्या बन जाएगी? अगर A की बात कर रहा हूं तो बेस यही बन जाएगी, AB। नाउ लास्ट वन, दैट इज cot A। cot A की फार्मूला हमारे पास क्या है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेटा व्हाट इज बेस? इफ आई विल टेक इन कंसिडरेशन एक्यूट एंगल A, बेस क्या बन जाएगी? वेरी गुड, AB। और एट द टाइम परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? BC, वेरी गुड, BC। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। इन चीजों को आपने अच्छे से जहन में रखना है। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आप पहली एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। और इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। जल्दी में मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इसी के साथ साथ आपको 1-2 फार्मूला देखने हैं, और उन फार्मूलाज पे आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आई होप यू हैव नोटेड ऑल दिस। नाउ आई विल रब द बोर्ड। तो पहले हमने क्या देखा? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने अब देखे, तो ये टॉपिक हो गया। अब इसी के साथ छोटा सा टॉपिक है, एंड दैट वेरी टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशनशिप बिटवीन आप शॉर्ट में लिखूंगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और गारंटी है इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको AMU में भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो AMU आ गई, और ग्रेजुएट लेवल 10+2 में आपको जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल।
यू नीड नॉट वरी। बेटा सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहता हूँ। अगर ये x है, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, अगर मैं आपको बोलूंगा रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ x क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली 1/x। इतना समझ आया? ये बात ध्यान में रखना। अब देखना हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास साइन ए है, अगर मैं आपको बोलूंगा इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर इट विल बिकम साइन ए। वेरी गुड। लेकिन आपको पता है 1/sin ए व्हाट एक्चुअली इट इज नथिंग बट cosec ए। cosec ए। तो यहाँ पे 1/sin किसके बराबर होता है? cosec ए। इन अदर वर्ड्स cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। या हम ये बात भी अब निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करो, इसको इधर ले जाओ, co, या इस तरह भी लिख सकते हैं हम, which implies sin a is equal to 1/cosec a. This is the relationship between sin and cosec. चाहे आप इस तरह लिखोगे, इस तरह लिखोगे, this is the relationship between sin and cosec. Similarly, अगर हम cos की बात करेंगे, अगर हम cos a की बात करेंगे, मैं बोलूंगा बेटा what is reciprocal of cos a? रेसिप्रोकल आप बोलेंगे सर इट इज 1/cos a। लेकिन बेटा ये जो 1/cos a होता है ये एक्चुअली किसके बराबर होता है? sec a। या इन अदर वर्ड्स आप इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इस तरह 1 तो या क्या बन जाएगी? शॉर्ट में लिखूंगा, इस तरह बन जाएगा cos a is equal to 1/sec a. This is the relationship between cos and sec a. Third one, tan a. tan a का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? tan a का रेसिप्रोकल 1 divided by tan a. Do you know what actually the tan a is? It is nothing but cot a. In other words, which implies tan a ही किसके बराबर है? tan a किसके बराबर है? 1/cot a. So this is the relationship between tan and cot. तो इस रिलेशनशिप से हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम साइन को cosec में चेंज कर सकते हैं, हम cos को sec में चेंज कर सकते हैं, हम tan को cot में चेंज कर सकते हैं। This is the एम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। यही इनके दरमियान रिलेशनशिप है, यानी हम साइन को cosec में चेंज कर सकते हैं, cos को sec में और tan को cot में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान रखो एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आपको इस पे पूछे जाएंगे। अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें या 10+2 की बात करें या AMU की बात करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वेरी सिंपल, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा cosec a into sin a, cosec a into what will be the expected value of cosec a into sin a। जब स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन देखता है cosec a into sin a, यार कोई वैल्यू नहीं है, ना राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ना कुछ दिया हुआ है, ना कोई क्लू दिया है, हम किस तरह इसको वैल्यू निकाल सकेंगे? तो ऑप्शन इस तरह की हो सकती है 0, 1, 2 नॉट डिफाइंड। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, अगर आपने ये रेसिप्रोकल और रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन निकलेगा। लेट्स सपोज देखो ये जो ये cosec है, cosec a इनटू sin a के बदले में क्या लिख सकूंगा? 1/, वेरी गुड, cosec a और cosec a कैंसिल। असल में कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल इज नॉट एनी वर्ड इन मैथमेटिक्स। एक्चुअली क्या होता है, cosec a और cosec a का इफेक्ट कैंसिल होता है। जब इफेक्ट कैंसिल हो जाता है सिर्फ 1 रहता है। सो क्या बच गया? 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह इस तरह की क्वेश्चन से पूछे जाते हैं sin a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू cot a। अगर मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन करो तो व्हाट यू विल डू? वेरी सिंपल, sin a cosec a के बदले क्या लिखूं? 1/sin a प्लस tan a को ऐसे ही रहने दो,
इंटू कॉट ए के बदले क्या लिखूं 1/tan a, वेरी गुड 1/tan a। साइन ए और साइन ए का इफेक्ट कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल ये नहीं होते टर्म्स, असल में क्या होता है इफेक्ट कैंसिल होते हैं। tan a और tan a का इफेक्ट कैंसिल होता है। यहाँ क्या बच गया 1 प्लस तो अपना ही है, यहाँ क्या बच गया 1, 1 plus 1 is 2, so 2 will be the correct answer for this statement. So this was something about the relationship between trigonometric ratios। और इन चीजों पे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर कहाँ पूछा जाएगा, या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा, या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या किसी जॉब लेवल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक दो फार्मूला बता दूंगा जो आपको जहन में रखनी है। वेरी सिंपल फार्मूला, एक फार्मूला इस तरह की भी है, इस तरह से tan a के लिए दूसरी फार्मूला इस तरह की भी है, sin a डिवाइडेड बाई cos a, एंड cot a के लिए फार्मूला इसका रेसिप्रोकल cos a इंटू cos a डिवाइडेड बाई sin a। ये दो फार्मूला भी आप अपने जहन में रखो। एंड नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज पार्ट। आई होप एक्सरसाइज विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू अगर आपने इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझा है। सो व्हाट आई विल एडवाइस यू अगेन, अगर आपने ये बेसिक चीज़ें नहीं समझे है really and you will not be able to solve the questions very confidently. If you will understand these basic things very wisely and keenly, definitely you will solve each and every question with confidence. और लास्ट में मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर देते रहे। क्या इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है, क्या हमें कोई कमी है? अगर हमें कोई कमी है प्लीज़ वो भी बता दीजिए ताकि वो कमी दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगते हैं नहीं ये नॉलेजेबल वीडियोस है, तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें हौसला अफजाई दीजिए, बिकॉज योर एनकरेजमेंट मैटर्स फॉर अस। और इसी के साथ साथ आप गुड सजेशंस भी देते रहो। आपको क्रिटिसाइज करने का भरपूर हक है, बट क्रिटिसाइज शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। आपको गुड सजेशंस देने का जरूर हक है, एंड योर गुड सजेशंस मैटर्स फॉर अस। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।